हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा। अभी जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो अभी रिसेंट जो घटना चल रही है भारत के अंदर, किस तरीके से WFI के अंदर जो रेसलिंग की फेडरेशन है उसमें घमासान मचा हुआ है, उसे खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। और कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ है। और महिलाओं के ऊपर जो भी लोग ज्यादती करने की कोशिश करेंगे या उन्हें यह सिद्ध करवाने की कोशिश करेंगे कि हमारा दबदबा है, दबदबा तो है, दबदबा आगे भी कायम रहेगा, पता नहीं कौन सा दबदबा वो सिद्ध करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस पर काफी चिंतित थी। और जिस प्रकार अभी 2 दिन पहले जो चुनाव हुए उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह चुनाव जीते, और उन्होंने जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे अनीता शोराण, जो पूर्व महिला रेसलर भी हैं, उनके सामने चुनाव जीता। चुनाव हुआ 42-7 से वो चुनाव जीते। लेकिन चुनाव जीतना एक अलग बात है, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया चुनाव जीतने के बाद आई वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक थी भारतीय लोकतंत्र के लिए। कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं के साथ एक गलत व्यवहार करने की कोशिश की कि जिस प्रकार से बोला कि हमारा तो दबदबा है, हमारे दबदबे को कोई नहीं हटा सकता, वो चीज कहीं ना कहीं खेल मंत्री को लग गई। खेल मंत्री को उस पर स्टेप लेना पड़ा क्योंकि महिलाओं की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। किसान नेता हो चाहे जाट नेता हो, वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। और सरकार नहीं चाहती कि जो चुनाव 4-5 महीने में आने वाले हैं उसमें महिलाओं के बीच में एक गलत मैसेज जाए कि सरकार महिलाओं की नहीं सुन रही, वो एक अपने MP की सुन रही है। ऐसी भी कौन सी बड़ी तोप हो गया, एक MP भारतीय जनता पार्टी के तो 303 MP चुनकर आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को दिमाग में बैठा ली कि एक MP की वजह से हम इतनी बड़ी समाज के जो महिला हैं उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने आज WFI के प्रेसिडेंट को निलंबित कर दिया और पूरी बॉडी को ही निलंबित कर दिया। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो ब्रजभूषण शरण सिंह की है, क्योंकि 2011 से 2023 तक 12 साल तक वो WFI के प्रेसिडेंट रहे। अभी जब 11 महीने पहले रेसलर्स उनके खिलाफ जंतर मंतर पर बैठे थे तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब स्टे लगा दिया हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव पर, तो भारत सरकार स्टे के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, चुनाव कराए जाएं। जब चुनाव हुए तो हुआ वही कि ब्रजभूषण शरण के करीबी संजय सिंह चुनाव जीत कर आए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि संजय सिंह ने गोंडा के अंदर जूनियर चैंपियनशिप का ऐलान कर दिया मात्र 2 दिन के अंदर। वो चीज कहीं ना कहीं सरकार को खटक गई कि इस तरीके से नियमों के विरुद्ध आपने अपने ही क्षेत्र में ऐसी जूनियर चैंपियनशिप क्यों रख दी। वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो गया। उस वजह से यह सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ा। अगर मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करूं तो 1952 में जन्मे ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं। और उन्होंने अपनी स्कूलिंग अयोध्या से की, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अयोध्या से की। और बाबरी मस्जिद के समय CBI की तरफ से सबसे पहले जो पकड़े गए इंसान थे वो ब्रजभूषण शरण सिंह से। तभी से उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। 1991 में वो पहली बार लोकसभा के MP चुने गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिर वो लगातार वहीं से चुनाव जीतते रहे। उसके बाद वो 16 लोकसभा के अंदर बलरामपुर से 14 लोकसभा के अंदर बलरामपुर से MP बने। और उन पर टाडा जैसे भी गंभीर आरोप लगे। एक आरोप तो यह था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को अपने यहाँ पर पनाह दी, लेकिन वो बाद में छूट गए क्योंकि उन्हें उस पर कोर्ट को उस टाइप के सबूत नहीं मिल पाए, तो कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन 38 मामले उन पर अभी भी नामजद हैं, चाहे वो डकैती के हों, फिरौती के हों या फिर अपहरण के हों। तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम एक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं।
और यूपी के अंदर उनका दबदबा चलता है गोंडा और केसरगंज के इलाके में। वो 6 टाइम एमपी हैं, 5 बार भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं, 1 बार उन्हें समाजवादी पार्टी से एमपी बनने का मौका मिला। अब 2008 के अराउंड भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। उसके बाद 2009 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और वो केसरगंज से एमपी बनकर दिल्ली पहुंचे। फिर 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वो केसरगंज से 2014 में 2019 में लगातार एमपी रहे। तो कहीं ना कहीं बड़े लीडर हैं, लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि तुम इस प्रकार के बिहेवियर करो। और आपको सहानुभूति रखनी चाहिए, नियम कानून मानने चाहिए, और संयम ही आदमी को आगे पहुंचाता है। ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी बड़े पद पर बैठे हो। जय हिंद, जय भारत।